तो आज हम ईआर मॉडल के कुछ और टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, उसका पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट एंड कार्डिनैलिटी रेशियो। तो डिग्री किसी भी रिलेशनशिप सेट की बताती है कितनी एंटिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेट्स से अगर सिर्फ एक एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है, तो आज हम पढ़ेंगे ईआर मॉडल के कुछ और टर्म्स के बारे में जो कि हैं डिग्री रिलेशनशिप की, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट एंड कार्डिनैलिटी रेशियो। तो डिग्री से स्टार्ट करते हैं। तो डिग्री हमें हमेशा बताती है कितने नंबर ऑफ एंटिटीज सेट जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप में। लेट्स से सिर्फ एक एंटिटी है, एक एंटिटी सेट है, तो उसको हम ऐसे हम रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, यूनरी रिलेशनशिप, या फिर इसको एक और नाम दिया है वो है रिकर्सिव रिलेशनशिप सेट। ओके, रिलेशनशिप सेट। तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेट्स से ये हमारी एंटिटी E1 हो जाएगी एंड ये रिलेशनशिप। लेट्स एंड रिलेशनशिप किस टाइप का होगा, जैसे कि एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर भी हो सकता है एंड एम्प्लॉय भी होगा। हर एक एम्प्लॉय के पास अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई प्रोजेक्ट है मैनेज करने के लिए, तो उस तरीके से अगर अब हमारे पास दो एंटिटी सेट हो गए किसी भी रिलेशनशिप में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे बाइनरी रिलेशनशिप सेट। एंड उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स से ये एंटिटी E1 है हमारे पास, ये रिलेशनशिप है R, एंड ये एंटिटी जो है E2 है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जैसे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट वाला हमने देखा था, किस डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। अगर अब हमारे पास यहाँ पे तीन एंटिटी सेट हो गए, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं टर्नरी। ओके, एंड इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, लेट्स से E1 ये एम्प्लॉय हो गया, रिलेशनशिप वर्क्स इन, एंड कौन सा डिपार्टमेंट जो था वो ये हो जाएगा, एंड E3 ये तीसरा एंटिटी हो गया। तो ये तीन एंटिटीज किसी ना किसी रिलेशनशिप्स में एसोसिएटेड हैं एक दूसरे के साथ। अब अगर ऐसे ही हमारे पास n एंटिटी सेट्स हैं, ओके, तो इसको हम बोलते हैं एन एरी रिलेशनशिप। उसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये E1 है, ये किसी रिलेशनशिप में है इधर, E2, ऐसे ही मल्टीपल नंबर ऑफ एंटिटीज एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो जाएंगी, तो इसे हम एन एरी बोलते हैं। अब सेकेंड टर्म हमने क्या देखा था, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। तो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट क्या होता है, इफ एवरी एंटिटी ऑफ द एंटिटी सेट पार्टिसिपेट्स इन द रिलेशनशिप, तो इसको हम टोटल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। यानी कि पार्टिसिपेशन जो है बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है, एक टोटल जिसे हम फुल पार्टिसिपेशन भी बोलते हैं, जो दूसरा पार्टिसिपेशन होता है वो होता है पार्शियल। तो टोटल को हम डिनोट कैसे करते हैं, जो लाइन बनाते हैं वो डबल लाइन हो जाती है, तो ये टोटल पार्टिसिपेशन हो गया, और अगर ये सिंगल लाइन है तो ये पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया। लेट्स से हमारे पास ये दो एंटिटीज हैं, हम इसे इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एंड इसमें कुछ ये एंटिटी सेट्स हैं, कुछ एंटिटीज हैं। अब यहाँ पे जो एंटिटीज हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे एसोसिएटेड हैं। तो इस सेट में जितनी भी एंटिटीज थी वो किसी ना किसी एंटिटी के साथ रिलेटेड हैं। तो यहाँ तो हमारा टोटल पार्टिसिपेशन हो गया, बट यहाँ पे ये जो दो एंटिटीज हैं ये किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे पार्शियल हो गया। लेट्स से ये रिलेशनशिप ये एंटिटी सेट हमारे पास E1 था एंड ये E2 था, तो हम इसको डायग्राम में कैसे डिनोट करेंगे, ये E1, इनके बीच में लेट्स से कोई R रिलेशनशिप है, एंड ये E2 हो गया। क्योंकि E2 टोटली पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम E2 को डिनोट करने के लिए डबल लाइन है, तो ये जो लाइन है ये टोटल पार्टिसिपेशन इंडिकेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्डिनैलिटी रेशियो। तो ये हमें बताता है कि कैसे एक एंटिटी सेट की जो एक एंटिटी है वो दूसरी एंटिटी के साथ कैसे रिलेटेड है। अब सबसे पहला हमारे पास आ गया कौन सा, 1 to 1, यानी कि इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये कोई ए हमारे पास एंटिटी सेट है, ये कोई बी है, इसमें ये एंटिटीज प्रेजेंट है A1 A2 A3, इधर B1 B2 B3। तो इसकी जो एक एंटिटी होगी वो यहाँ की
एक एंटिटी के साथ एसोसिएटेड होगी। यहाँ पे A2 B2 के साथ A3। अब यहाँ पे हो सकता है कि कोई एंटिटी हो जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो हम भी टोटल पार्टिसिपेशन उसके इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 to 1 में कैसा केस होगा। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसके दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, एंड ये दूसरा एंटिटी सेट। तो ये अभी क्योंकि यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि पार्शियल पार्टिसिपेशन भी अगर टोटल होगा तो बस 2 लाइन्स आ जाएंगी। तो 1-1 की साइड जो भी पार्टिसिपेशन जिस साइड से 1-1 होगा उसकी उस एंटिटी सेट की साइड ही एरो होगा। अब या तो एक तरीका ये है जो कि काफ़ी कॉमन वे हम यही इसे ही यूज़ करते हैं। जो दूसरा नोटेशन होता है वो हमारा होता है ये, जो यहाँ पे 1 है, ये एरो है इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, एंड ये एरो है वो एक की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि 1 की साइड में बस पॉइंट करना चाहिए। अब सेकंड जो है हमारे पास होता है 1 to many का रिलेशन। तो इसमें क्या होगा, अब तो हम समझ सकते हैं नाम से कि 1 to many में क्या होगा। यहाँ पे लेट्स से 3 एंटिटीज हैं, यहाँ पे भी 3 या से ज़्यादा है। तो यहाँ की जो एक एंटिटी है वो यहाँ की एक से ज़्यादा एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड होगी। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो ये हमने बनाया, ये रिलेशनशिप है, एंड ये बी। तुमने देखा था जिस साइड से 1 पार्टिसिपेशन है वो ये है, ए की एक एंटिटी इधर मैनी के साथ एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे 1 है तो एरो जो है ए की साइड आएगा, एंड क्योंकि बी की साइड से मैनी है तो ये सिंगल लाइन रहेगी। इसको भी हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद रखना ये हमारा कॉमन नोटेशन है। जो दूसरा नोटेशन आएगा वो ये आएगा, ये एरो जो है 1 की साइड हमेशा पॉइंट करता है तो ये ए की साइड पॉइंट करेगा। और हमारे पास थर्ड जो टाइप आएगा वो आ जाएगा मैनी टू 1। अब मैनी टू 1 में इसका ऊपर का जस्ट टोटली अपोजिट केस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1 A2 A3 हो जाएगा, यहाँ पे लेट्स से B1 B2 B3 है। तो यहाँ पे काफी सारे जो है जैसे A1 A2 इसी B1 के साथ एसोसिएटेड है, तो ये हमारा मैनी टू 1 का केस हो गया। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, लेट्स से A एक एंटिटी सेट है, ये रिलेशन R में है, एंड दूसरा जो एंटिटी सेट है B1 है। क्योंकि अब B1 में है तो ये इस साइड एरो आएगा, या फिर हम इसको एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जो हमारा एरो इस टाइप से, ये हमारा मोस्ट कॉमन नोटेशन है तो हम हर जगह इसको ही यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ, वो आता है मैनी टू मैनी, M:N, इस टाइप से डिनोट करते हैं इसे। अब इसमें क्या हो जाएगा, लेट्स से ए बी हमें गिवन है, A1 A2 A3 दोनों साइड से ही कोई भी एंटिटी कितनी भी एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। जैसे ये A1 इधर है, जैसे B2 A1 के साथ भी एसोसिएटेड है, A3 के साथ भी, A1 B1 और B2 दोनों के साथ, तो ये दोनों साइड से मैनी टू मैनी। तो इसको डिनोट करना सिंपल है, सिर्फ एक ही सिंगल लाइन बनेगी। अब ये सिंगल लाइन अभी हमने पार्शियल पार्टिसिपेशन को कंसिडर करते हुए बनाई है, लेकिन ये डबल भी हो सकती है जब टोटल पार्टिसिपेशन होगा, तो अभी हमने वो केस नहीं लिया है।